हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन एडिटेड मस्टर्ड क्या है, किस तकनीक से डेवलप किया गया है, क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद तकनीक है। मींस इस टेक्नोलॉजी से जो भी वैरायटीज डेवलप की जा रही हैं, क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद है, क्या ये क्लाइमेट रेजिलेंट हो सकता है, क्या ये हायर इल्ड दे सकता है। तो कंप्लीट चर्चा करेंगे हम लोग जीन एडिटेड मस्टर्ड के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन के बाद जीन एडिटेड सरसों डेवलप किया गया है। इसकी खास बात क्या है, पहले हम ये बता देते हैं आपको। तो देखो, बीटी कॉटन जो है एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, मतलब कि इसके जीन में परिवर्तन किया गया है। कैसा परिवर्तन किया गया है कि इसके जीन में सॉइल बैक्टीरिया का जीन डाला गया है, मतलब फॉरेन जीन ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए इस क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। इसको भारत में जो है वो 2002 में ग्रो करना स्टार्ट किया गया था। जो कमेटी है उसने 2002 में इसको अप्रूवल दिया था कि भाई आप बीटी कॉटन को आप उगा सकते हो। तो अब हम बात करेंगे जीन एडिटेड सरसों के बारे में। तो बेसिकली ये क्या है, पहले हम ये समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, ये न्यूज में क्यों है, इंडियन साइंटिस्ट जो है ये इन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड दैट इज पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। मतलब कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं इन्होंने मतलब कि एक ऐसा मस्टर्ड डेवलप किया जिसमें लो पंजेंट है, मतलब कि जो पंजेंसी है वो बहुत कम है। देखा जाए तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जो मस्टर्ड की क्रॉप है इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स पाया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो वो इस वैरायटी में कम है। और ये जो वैरायटी है वो कैसी है, पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट है। पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट है। अब ये डेवलप कैसे की गई है, तो इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, क्रिस्पर केस 9। ठीक है, क्रिस्पर केस 9 जो है ये एक टूल है। इस टूल का इस्तेमाल किया गया है जीन को मॉडिफाई करने में या जीन को एडिट करने में। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है या ट्रांस जीन फ्री वैरायटी है, मतलब कि इसमें कोई भी फॉरेन जीन जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसमें ही जो ऑलरेडी जो एक वैरायटी है बरुणा, उसमें ही परिवर्तन करके जो है इस तरह की वैरायटी जो है वो डेवलप की गई है। तो कुछ सेशन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या होती है, ये हमने कंप्लीट इस सेशन में आपको बताया है कि व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ जीनोम एडिटेड धान के बारे में भी एक हम सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो आपका काला नमक राइस है इसके बारे में भी हम एक सेशन कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने ये सेशंस नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं जाके, आपको यही वीडियो सेक्शन में जो है वो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी ऐसे एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट इवेंट आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, तो वो ये सेशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली होती क्या है। तो बड़े ध्यान से सुनना है, वैसे भी हम एक सेशन में करा चुके हैं। ठीक है, देखो, ये जो क्रिस्पर केस 9 है इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं प्रिसाइज रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सेगमेंट विद इन द डीएनए सीक्वेंस। मतलब कि डीएनए सीक्वेंस में अगर हमें किसी जीन को एडिट करना है, रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कंपोनेंट केस 9। केस 9 बेसिकली क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि एंजाइम होता है जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। तो जो केस 9 एंजाइम है इसका हम यूज करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए। मतलब कि जिस स्पॉट पे हमें कट करना होगा उसको कट करने के लिए हम केस 9 एंजाइम का बेसिकली प्रयोग करते हैं। तो जब हम वहां से कट कर लेंगे तो उसे हटा भी सकते हैं, उस सेगमेंट को, उस डीएनए के सेगमेंट को हम हटा भी सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं, और वहां पर हम दूसरा डीएनए जो है वो जोड़ सकते हैं। यह पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट इसमें बेसिकली होता है जीआरएनए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइड आरएनए कहते हैं। तो गाइड आरएनए का इसमें यूज किया जाता है, किस लिए, इसमें गाइड आरएनए का यूज किया जाता है कि जो केस 9 है, ठीक है, केस 9 एग्जैक्ट किस लोकेशन पे कट करेगा, मतलब कि उसको गाइड करता है कि तुम्हें इस स्पॉट पे बेसिकली कट लगाना है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, दिस गाइडेंस मैकेनिज्म डिटेक्ट द केस 9 एंजाइम टू exact location in the genome
वेयर इट शुड मेक द कट। यही हम आपको समझा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जीआरएनए है ये किसको, केस 9 एंजाइम को गाइड करता है कि तुम्हें किस एग्जैक्ट लोकेशन पे जीन के कट लगाना है। तो वहीं पे आप या मॉडिफाई कर सकते हो उसको दूसरे कट डीएनए के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, जीनोम के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो, या जो भी आप वहां पर मॉडिफिकेशन चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्रिस्पर केस 9, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन एडिटिंग इन मस्टर्ड ब्रीडिंग। तो देखिए मस्टर्ड ब्रीडिंग में जीन एडिटिंग का रोल क्या है बेसिकली ये हम समझते हैं। देखो जो ट्रेडिशनल मस्टर्ड सीड है, जो ब्रेसिका जेंसिया की किसी भी वैरायटी को आप उठा के देख लो जो भारत में ग्रो की जाती है, इसमें लगभग 120 से 130 ppm तक एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइनोलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइनोलेट्स। बड़े ध्यान से सुनना है। विच आर ग्रुप ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब कि जो ग्लूकोसाइनोलेट्स है ये बेसिकली क्या होता है, ये सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। मतलब सल्फर पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जब आप नाइट्रोजन का रोल पढ़ोगे ना और सल्फर का रोल पढ़ोगे तो सल्फर के रोल में आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो ग्लूकोसाइनोलेट्स है सल्फर उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड कंट्रीब्यूट द कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंसी ऑफ देयर ऑयल एंड मील। कहने का मतलब यह है कि जो ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है मस्टर्ड ऑयल में और उसके मील में, मील क्या होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो केक बचता है, मतलब पूरा पार्टी हो गया बेसिकली, तो उसमें ये पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चरपराहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, दीज कंपाउंड सर्व्स एज नेचुरल डिफेंडर प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। मतलब कि अगर किसी प्लांट में ये जितने ज्यादा मात्रा में होगा उतने ही मान लो वो क्रॉप जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के प्रति क्या होगी, रेसिस्टेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये डिफेंडर का काम करता है। तो अब साइंटिस्ट को क्यों चाहिए कि भाई ये कम हो जाए, कि ये जो मील में या ऑयल केक है या ऑयल है, ये जो ग्लूकोसाइनोलेट्स है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचो कि अगर ये कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, पौधा सेंसिटिव हो जाएगा इंसेक्ट पेस्ट के प्रति। भाई सर रेसिस्टेंट या डिफेंडर का काम कर रहा है ना, ये बचा रहा है पौधे को ही बचा रहा है ये, और साइंटिस्ट चाहते हैं कि इसकी मात्रा कम कर दी जाए। लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। In comparison, canola seed have much fewer glucosinolates around 30 ppm। मतलब कि अगर आप कैनोला का सीड देखोगे तो कैनोला के सीड में बहुत कम मात्रा में ग्लूकोसाइनोलेट्स पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग 30 ppm पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। These are lower levels let the canola oil meal have specific pleasant टेस्ट। मतलब कि ये बहुत कम है और ये सेफ माना जाता है, मतलब कि बहुत कम है तो ये सेफ है। और साइंटिस्ट चाहते हैं कि लगभग इसी के अराउंड जो है जो भी ब्रेसिका जेंसिया की वैरायटी हो उनमें ग्लूकोसाइनोलेट्स लगभग इतना ही हो या इससे कम हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑयल सीड इल्ड ऑयल फॉर कुकिंग एंड देयर leftover meal a protein rich ingredient is used at animal। मतलब कि जो ऑयल निकालने के बाद, ठीक है, ऑयल तो बेसिकली कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, फिर जो पार्ट बचता है, मील बचता है जिसमें प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसे हम पशुओं को खिलाने के लिए यूज करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने गांव वगैरह में आपके पास जानवर होंगे, जानवरों को खिलाने के लिए इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है, ठीक है, रेपसीड मील का, ठीक है। और ये जो रेपसीड मील है इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है जिसको हम लाइव स्टॉक को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक। अब कंडीशन ये है कि जब हम जो आपका ऑयल केक है जो हम खलियां पशुओं को खिला रहे हैं मस्टर्ड वाली, ठीक है, इसको पशुओं के साथ खिलाते हैं कैसे, ग्रासेस के साथ मिक्स करके, और वाटर जो है वो ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हम ये सब ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट फीड करा देते हैं किसको, मील को, एनिमल को, तो ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा जो है वो एनिमल में ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाता है, जो एनिमल्स हैं उनमें गॉइटर हो जाता है। क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में बेसिकली होता क्या है कि जो नेक है पशु की वो क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है। क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। और साथ ही साथ में इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज इन लाइव स्टॉक, तो इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है, बहुत सारे रोग होने के चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग ऑन गोल टू डेवलप मस्टर्ड सीड दैट हैव फ्यूअर
ग्लूकोसाइनोलेट्स सिमिलर टू कैनोला सीड। मतलब कि जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जो मस्टर्ड का सीड है इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे जैसे कैनोला सीड की है। मतलब कि हम इसके मतलब इसके जैसा सीड इसको बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अब इससे होगा क्या, होगा क्या समझो। रिड्यूसिंग ग्लूकोसाइनोलेट्स इन मस्टर्ड सीड कैन वीकन्स द प्लांट overall ability to defend itself against pest disease which present a challenge। कहने का मतलब यह है कि अगर ब्रेस्का जेंसिया के सीड में ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, इसके कम होने के बाद होगा क्या बेसिकली कि जो आपका प्लांट है ये सेंसिटिव हो जाएगा डिजीज और इंसेक्ट के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए अब ये चैलेंज सॉल्व कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। चलिए देखो रोल क्या है, अब रोल समझते पहले। साइंटिस्ट डायरेक्टेड द एफर्ट्स टुवर्ड मॉडिफाइंग स्पेसिफिक जीन इज नोन एज ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्टर जीन्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, किस में मॉडिफिकेशन, किस जीन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जिस जीन का नाम है ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्ट जीन। मतलब कि ये जो जीन है ये ग्लूकोसाइनोलेट्स को कंट्रोल करता है। ऐसे समझो आप लोग कि कोई पौधा है, आप लोग वो सेशन जरूर देख लेना, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, 11 मिनट का है, वो मैंने किया हुआ है, उसमें अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई प्लांट जैसे ड्रॉट के प्रति रेसिस्टेंट है, मान लेते हैं, तो वो ड्रॉट के प्रति रेसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि डीएनए में कोई भी मतलब ऐसा जीन हो सकता है जो उस ड्रॉट रेसिस्टेंट को कंट्रोल कर रहा हो। अगर वो जीन उस सीक्वेंस से हटा दिया जाए तो वो जो प्लांट है वो ड्रॉट सेंसिटिव हो जाएगा। या मान लो कोई एक पौधा है या कोई एक वैरायटी है जो डिजीज के प्रति सेंसिटिव है, मतलब कि उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज बहुत जल्दी लगता है, तो उस डिजीज सेंसिटिव को कोई ना कोई एक जीन कंट्रोल कर रहा होगा। तो उसी जीन में अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, उसी जीन में अगर चेंजेस कर दिए जाए तो वो डिजीज रेसिस्टेंट हो जाएगा, सेंसिटिव नहीं रहेगा। तो वैसे ही एक जीन है ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्टर जीन, जीटीआर जीन जिसको कहते हैं, इसी में साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, दीज जीन्स आर प्ले क्रूशियल रोल इन हाउ ग्लूकोसाइनोलेट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन मस्टर्ड सीड एंड बिल्डअप। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो जीन है ये कैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है और कैसे या इस जीन का रोल क्या है बेसिकली, ठीक है, इसके फॉर्मेशन में। टू अचीव दिस मॉडिफिकेशन दे एम्प्लॉयड अ जीन एडिटिंग टूल, अभी हमने बताया था CRISPR-Cas9 विच वर्क्स लाइक प्रिसीजन सीजर टू अल्टर द जीन सीक्वेंस एक्यूरेटली। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जीन में क्या कर रहे हैं, ये एक सीजर का काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, ठीक है। तो जीन में कोई किसी भी तरह का हम परिवर्तन कर सकते हैं या किया जा रहा है। तो एक वैरायटी है, बहुत फेमस वैरायटी है, ठीक है, वरुणा वैरायटी है इसका। अगर आप इसको ग्रो करो तो ये काफ़ी, इसका सीड बोल्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑयल पाया जाता है। तो इन पर्टिकुलर मस्टर्ड वैरायटी नेम्ड वरुणा इज रिसर्चर फोकस्ड ऑन 10 आउट ऑफ द 12 जीटीआर जीन। मतलब कि 12 जीटीआर जीन में से साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर जो है, वो फोकस कर रहे हैं किस पे, 10 जीन पे। तो होगा क्या, थ्रू दीज जेनेटिक मॉडिफिकेशन द एक्टिवेशन द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीन। मतलब कि इसमें अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो इन जीन से जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट। इससे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्लूकोसाइनोलेट्स लेवल्स विद इन द सीड। मतलब कि इससे रिजल्ट ये होगा कि जो ग्लूकोसाइनोलेट्स है ये सीड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक वही दूसरा वाला चैलेंज कि अगर मान लो ग्लूकोसाइनोलेट्स सीड मतलब कम हो जाएगा अगर पौधे में, तो प्लांट डिफेंड कैसे करेगा, सवाल ये है। तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, समझो इस चीज को। तो ये यहां तक कर लिया, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद देखो यहां पर क्या है, क्या हुआ, द लीव्स एंड बाल्स ऑफ द पॉट्स अराउंड द सीड डिस्प्लेड हायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स। अब मान लो वो वैरायटी डेवलप हुई, डेवलप होने के बाद देखा गया कि जो सीड है उसमें तो ग्लूकोसाइनोलेट्स कम था, लेकिन आसपास जो पॉड वाला पोर्शन है, ठीक है, लीफ है, उसमें क्या था, ग्लूकोसाइनोलेट बहुत ज्यादा मात्रा में था। अब सोचो, सीड तो पॉड के अंदर है, पॉड में ग्लूकोसाइनोलेट्स कम है, लेकिन पॉड में ग्लूकोसाइनोलेट्स ज्यादा है। पॉड के अंदर जो सीड है उसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स क्या हुआ, उसका लेवल कम हो गया, ठीक है।
जब उसमें देखो कितना हो गया, लोअर देन 30 ppm, जिससे जैसे कैनोला सीड की क्वालिटी थी, मतलब कैनोला सीड में 30 ppm के अराउंड ही तो था, अब इसमें भी उतना ही हो गया। तो जो जो आपका ग्लूकोसाइनोलेट्स था, ये पॉड जो आउटर कवर है पॉड और जो लीव्स थे, इससे ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ किसमें, सीड में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इंसेक्ट कहां अटैक करते हैं, लीफ पे करेंगे या पॉड पे करेंगे। तो अब पॉड में क्या है, ग्लूकोसाइनोलेट्स ज्यादा है, लीफ में भी ग्लूकोसाइनोलेट्स ज्यादा है, तो इससे क्या हुआ, प्लांट को ये डिफेंड भी कर रहा है और सीड में ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा भी कम है। तो दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, यस और नो, ठीक है। तो ये ऐसा देखा गया। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा जीन में मॉडिफिकेशन या एडिट किया जाता है। अब देखिए, जो भी आपकी इस तरह की वैरायटीज होती हैं, ठीक है, जो भी जीनोम एडिटेड वैरायटीज होती हैं या जिनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको एक कमेटी अप्रूव करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, गीस, ठीक है, GEAC। ये काम किसके नीचे करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, ठीक है, ये इसके नीचे काम करती है। यही इस तरह की वैरायटी को जो है अप्रूव करती है। ये याद रखना, नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। क्या है, नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। देखा जाए तो 9 मिलियन अराउंड जो है भाग पे ये ऑयल सीड क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रो की जाने वाली ये क्रॉप है, ठीक है। लगभग इसमें 38% जो है वो ऑयल पाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये सोर्स है किसका, फैट ह्यूमंस के लिए, और प्रोटीन जो है वो एनिमल के लिए। मस्टर्ड जनरली ग्रो किया जाता है एज ए कैश क्रॉप, ठीक है। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह ये स्टेट में जो है वो इस फसल की, मतलब इस क्रॉप की जो है वो कल्टीवेशन की जाती है। तो ये था आपका जीनोम एडिटेड मस्टर्ड। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो भी आपके ये सेशंस हैं इनको ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC भी हो सकता है, ठीक है, उसमें भी इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं, तो जो है वो आप ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।